और कनाडा में रहने वाले वासियों को तो ज़रूर ही हर 6 महीने पर या साल में एक बार एटलीस्ट चेक कराते रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का नज़ारा देखिए। आज अभी बस घर में अंदर बैठी थी, लेकिन चिड़ियों की इतनी आवाज़ आ रही थी, अंदर नहीं आ रही थी, वैसे कैमरे में मैं देख रही थी, उसमें आ रही थी कि मन किया कि चलो बाहर हो लेते हैं। अब बूंदाबांदी चालू हो गई है, आज दिखा रहा है बारिश ही। आप देख रहे हैं कैसे बादल हैं पूरे भरे पड़े, लेकिन बारिश होने लगी है, बूंदाबांदी, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। हल्की ठंड है, वो भी मेरे ख्याल से हवा के कारण लग रही है। आज मैंने सोचा था कि घास को काटना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बड़ी हो गई है, तो देखते हैं कैसा मौसम रहता है उस हिसाब से। इतनी शांति और सुकून लगती है ना बाहर आके, ऐसे सुबह सुबह जब कोई भी नहीं रहता रोड पे, सब सन्नाटा है। आज है वीकेंड, सैटरडे, तो इस वजह से सब लोग अपना घर में सो रहे हैं क्योंकि बेचारों को यही वीकेंड ही मिलता है। Shikhar, are you ready? No. Show me a thumbs up. Yes. Yes, ready to go. चलो चले। What? Come. The bus, Shikhar. Bus didn't stop. I don't know why. चलो सुनो, कैप लगा लो शिखर। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? और ये ट्यूलिप्स की अब जा रहे हैं, जाने की बारी आ गई है। बड़ा ही खराब लगता है, जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाने के टाइम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काश ये पूरे एटलीस्ट पूरे सीजन रह पाते। और ये घास इतनी बड़ी हो गई है, थोड़ी देर छोड़ो बस, घास इतनी। यही होता है, जब ठंड में भी अलग काम होते हैं और गर्मी में भी अलग काम होते हैं। लेकिन ये सारी बातें और आपका पिछले हफ्ते का अपडेट भी मैं दूंगी, लेकिन मैं फर्स्ट पहले जो है शिखर को स्कूल छोड़ के आते हैं। लुक व्हाट इज दिस, ब्लो इट। ये कैन ब्लो इट। क्या आपने भी ये सब किया है? बस जरूर किया होगा। शिखर लुक, ये इतने बड़े बड़े ये घास उग गए। ये सब ये इस समय लगता है ये होता है, कुछ दिन बाद ये नहीं होगा। इसको ब्लो करते हैं शिखर, ब्लो इट शिखर अगेन, हार्डर हार्डर। आहा, खांसी खांसी। ब्लो इट, यू नीड टू ब्लो इट हार्डर शिखर। तो ये सब आने के बाद करेंगे, क्योंकि घास काटना बहुत जरूरी हो गया। देखिए हमारे पड़ोसियों का घास कितना कटा हुआ है, बराबर से है, और ये हमारा ऊबड़ खाबड़ घास हो गया है। आज इसकी मरम्मत करेंगे, लेकिन सोचते तो बहुत कुछ है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हो क्या क्या पता है, पता नहीं। अभी मैं सोच रही ये स्कूल जाता तो हम कर लेते आराम से, ये सारा काम हो जाता। मुझे वॉलमार्ट भी जाना था, लेकिन हुआ क्यों कि बस जो है वो
बस ड्राइवर नहीं है, और वो बस आई और धीरे यहाँ पर स्लो हो गई, और निकल गई यहाँ से धीरे धीरे स्लो हो करके। उससे क्या हुआ कि मैं अंदर ही बैठ के देखती रहती हूँ बस को। जैसे ही बस दिखती है मैं फट से दरवाजा खोल देती ताकि उनको ये पता चल जाए कि हाँ यस ही इज गोइंग। बट क्या हुआ कि बस वो स्लो हुई और नई बस ड्राइवर थी, शायद उसको समझ नहीं आई ये चीज, या शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन होने में टाइम लगता है। तो वो तुरंत ही निकल गई, जितने देर में मैंने दरवाजा खोला उतनी देर में वो निकल भी गई। तो अब स्कूल बस निकल गई है तो मुझे ही छोड़ने जाना पड़ेगा, क्योंकि शिखर के डैडी तो नाइट शिफ्ट करके आते हैं तो उनको सोना जरूरी है। तो अब चलते हैं, इसको पहले स्कूल छोड़ते हैं और फिर आपको आगे रास्ते में पूरी बात बताते हैं। चलो, हमारा तो भैया बस ही है सहारा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो आज बस की राइड लेते हैं। लेट्स गो शिखर। तो लास्ट एक हफ्ते 10 दिन से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि शिखर की थोड़ी तबीयत खराब थी, थोड़ा उसको खांसी वासी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर इतनी जल्दी चेंज होता है। सुबह 30 डिग्री, अभी जैसे ठंड है, थोड़ी देर बाद ये आप जैकेट भी बर्दाश्त नहीं होगा, इतनी गर्मी हो जाएगी। तो यहाँ टेम्परेचर ऐसे चेंज होता है कि सुबह 3 डिग्री और शाम होते सुबह 3 डिग्री, फिर दोपहर में 30 डिग्री, फिर शाम को 8 डिग्री। तो बस रात में माइनस में नहीं जाता, इतना ही रहता है। तो इसके कारण सर्दी जुकाम खांसी ये सब तो होना जरूरी ही है। तो जब शिखर को थोड़ी बहुत खांसी हो गई, और खांसी में क्या होता है कि यहाँ स्कूल भेजना ठीक नहीं है, ये स्कूल में खांसेगा फिर बच्चों को भी इन्फेक्शन लगेगा। ये पेड़ देखिए कितना हरा भरा हो गया है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। स्विंग? नो, लेट्स गो देन। तो जैसे शिखर की को खांसी हुई तो 2-3 दिन तो उसको रही, फिर तीसरे चौथे दिन से मेरे को भी शुरू हो गई। तो अभी तो खांसी मेरी फिर भी बेटर है, कुछ दिन पहले तक तो बोल भी नहीं, बोलना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये तो सब खांसी जुकाम में इन्फेक्शियस होता ही है। और ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे। लुक, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ट्यूलिप्स कितना अच्छा अच्छा बनाते हैं, काश ये ही ऐसा ही रहता पूरे साल। ये कितना सुंदर है, जैसे लग रहा पेंटिंग करी किसी ने। पेंटिंग बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। और ट्यूलिप्स भी हैं, हर अलग कलर के ट्यूलिप्स हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं जिनका घर है, बहुत सुंदर ट्यूलिप्स के फूल वगैरह लगाए हैं, इनका बैकयार्ड है, यहाँ पर भी बहुत सुंदर फूल दिख रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि खांसी मुझे भी हो गई, और जब खांसी जुकाम रहता है तो मन अच्छा नहीं रहता, मतलब ऐसे हरारत सी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन करते तो हम लोग फिर भी हैं, पूरा ही काम किया, बस ज़्यादा बाहर नहीं गए और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि रिकॉर्ड करना भी एक काम है, मतलब डिफिकल्ट काम है। तो फिर सिर्फ मैंने सोचा चलो काम ही करते हैं, पहले तबीयत ठीक करते हैं। तो 10 दिन के बाद आज शूट करने का सोचा तो बस मिस हो गई। चलते हैं, स्कूल छोड़ेंगे उसको, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये देखिए ये लाइलॉक ट्री है, इस पे भी बढ़िया फूल आ गए। चल शिखर, लेट्स गो। बस स्टॉप है उधर, ये बस जा रही है उस तरफ, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें जाना है इस तरफ। तो सेम बस इस तरफ आएगी, इस वाले बस स्टॉप पे, उसमें चलेंगे। चल कम शिखर, ये बस स्टॉप आ गया हमारा, यहाँ वेट करते हैं। तो बस स्टॉप पे शिखर वेट कर रहा है, और यहाँ पर भी गंदगी लोग मचा ही देते हैं, क्या किया जाए। बस आ रही है, एक ट्रेन को भी अभी आना था, वैसे ही लेट हो चुके हैं, बस में बैठे हैं। शिखर, शिखर के स्कूल वाले बस स्टॉप पे, ये पीछे मैकडोनल्ड्स दिख रहा है ना, ये पहचान है। ये इसका बस स्टॉप है, और उतर गए हैं, अब चलते हैं शिखर को स्कूल ड्रॉप करते हैं।
स्कूल पहुंच गए हैं, ऑन टाइम ही पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंड से पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। शिखर को स्कूल ड्रॉप कर दिया है, तो होपफुली लेट नहीं हुआ, क्योंकि अभी बच्चे आ ही रहे थे। और इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ, और ये हवा ना इतनी ठंडी है आज, ओ गॉड। चलते हैं। और आपको जैसे बताइए, मैं अगर बाहर निकलूंगी तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही कुछ। चलते हैं, देखते हैं, सोचती हूँ जब तक बस स्टॉप पे पहुंचते कि कहाँ जा सकते हैं। तो एक बस तो निकल गई मेरे सामने ही, जब तक मैं पहुंची। सर्विस बहुत फ्रीक्वेंटली है, मतलब हर 10-15 मिनट पे आती है बस। तो देखते हैं। एक तो खांसी, ऊपर से इतनी भयंकर हवा। देखिए, स्कूल के पास मैकडॉनल्ड्स है, और इधर कैनाबिस एंड वेब एक्सप्रेस, डेयरी क्वीन, ये सब प्लेसमेंट होती है। कंपनी जान के जो है ऐसी जगह स्टोर खोलती है जहाँ पे बिक्री ज्यादा हो। दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैकडोनल्ड्स तो ठीक है, चलो बच्चों की पसंद की जगह है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, क्या नाम, तो मैं आ गई थी वॉलमार्ट, नहीं। मैं बस पकड़ी और सीधा आई हूँ। ये मेरे पीछे क्लिनिक है। क्लिनिक इसलिए आप सोचेंगे कि शॉपिंग करने जा रही थी, मैं क्लिनिक कैसे पहुंच गई। तो क्लिनिक इसलिए क्योंकि शॉपिंग करने के ठीक सामने है, तो मैंने सोचा जब शॉपिंग करने जा ही रहे हैं तो ये काम भी करवा लें। क्योंकि तो क्या होता है ना कि जब यहाँ ठंड होती है तो आप घर में बंद हो जाते हैं, बाहर निकलना होता नहीं है, तो विटामिन डी आपका बहुत कम हो जाता है, धूप बिल्कुल ही नहीं मिलती है। तो मैंने जब लास्ट ब्लड टेस्ट कराया था 2-3 महीने पहले, तो मेरा विटामिन, जैसे ही ठंड थोड़ी कम हुई थी तो विटामिन डी कम निकला था, तो डॉक्टर ने मुझे सप्लीमेंट्स दिया था विटामिन डी का, तो उसी के लिए आई हूँ लेने के लिए। और आप लोग भी जरूर कराएं, क्योंकि जब मैंने गर्मियां खत्म हुई थी तब ब्लड टेस्ट कराया था। यहाँ पर होल बॉडी चेकअप आपका फ्री होता है, साल में 1-2 बार, मतलब हर 6 महीने पर मेरे ख्याल से ऐसा है, या फिर साल में 1 बार फ्री होता है। तो मैं जब भी होता है तब मैं करवा लेती हूँ, एक बार गर्मी खत्म होने पर और एक बार ठंड खत्म होने पर। तो जब गर्मियां खत्म हुई थी लास्ट, तो मैंने करवाया था, तो सब चीजें ठीक निकली थी, विटामिन डी भी ठीक निकला था, और सब जितने मिनरल्स मिनरल्स सब बराबर थे। क्योंकि हम इतना खुश रहते हैं गर्मियों में, गार्डनिंग करते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही ठंड शुरू होती है, घर में बंद हो जाते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, गार्डनिंग बंद हो जाती है, धूप बंद हो जाती है, तो सब चीजें कम हो गई। तो इसी वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा था लास्ट टाइम कि ऐसे ही मेंटेन रखने के लिए आप सप्लीमेंट्स ले लें, तो थोड़ा बहुत कम होगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने लिए नहीं, तो वही जब अब कराया है तो थोड़ा कम निकला है। लेकिन इस बार मैंने सोचा पक्का सप्लीमेंट्स लेंगे, क्योंकि जो चीजें आपकी वैसे पूरी नहीं होती वो सप्लीमेंट पूरी कर देगा। तो पहले विटामिन डी उठाते हैं और फिर चलेंगे वॉलमार्ट, क्योंकि आम खाने का बड़ा ही, आम की क्रेविंग हो रही है। जैसे ही आम का सीजन आता है मुझे सपने में भी आम दिखने लगता है। तो वॉलमार्ट में मैंने देखा था कि रेट थोड़ा ठीक था। यहाँ पे आम बहुत महंगे हैं, लेकिन महंगे हो चाहे सस्ते, खाने तो ही आम। आम इज माई फेवरेट, उसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो पहले दवा उठाते हैं, फिर चलते हैं आम उठाने। तो ये मैंने विटामिन ले लिए है, दवाई ये लोग ऐसे बना कर देते हैं। विटामिन डी की ये हफ्ते में एक खानी है, कैप्सूल है, जेल। तो ये मेडिसिन के लिए मैं कहती हूँ जो कनाडा में रहते हैं उनको जरूर चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि धूप, जब आप ठंड में घर में बंद हो जाते हैं तो ये सब चीजें कम होना जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए जो फ्री का ब्लड टेस्ट वगैरह है यहाँ पे, मतलब फ्री है, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और कनाडा में रहने वाले वासियों को तो ज़रूर ही हर 6 महीने पर या साल में एक बार एटलीस्ट चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि ठंड में जब बिल्कुल घर में बंद हो जाते हैं तो धूप नहीं लगती है, तो ये सब चीज़ें होती है, थोड़ा डिप्रेशन की वजह से भी हो जाता है। तो ये सब चेक कराए और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। तो वॉलमार्ट आ गई हूँ, देखते हैं कि यहाँ आम मिलता है कि नहीं। रसिया आम, ये क्या चीज है, तो पता नहीं शलजम है कि क्या है। ये लिखा हुआ है जिकामा, जिकामा
पता नहीं क्या है। आम के आम गुठलियों के दाम में देखिए लीची मिल गई मेरी फेवरेट। अब ये इसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। आम के बाद ये मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ है लीची। लौकी भी ले ही लेते हैं। दिस इज वाटरमेलन। कितने बढ़िया बढ़िया वाटरमेलन आ गए हैं। वाटरमेलन कैसे मीठा हो कैसे पहचाना जाए, ये अगर किसी को पता हो। मुझे जितना पता है कि वाटरमेलन में अगर ऐसे पैच हो और ये वाले डिस्टेंस ज़्यादा हो, ये दोनों लाइन के बीच का, तो वो मीठा होता है। फाइनली जो असली चीज़ मैं लेने आई थी वहाँ पे आ गई हूँ। ये है रेड मैंगो। ये भी बहुत मीठा होता है, लेकिन ये मैंगो जो है इसका रेट सही है, तो ये वाला लेते हैं। वाह, मैंगो के पास पहुँच गई हूँ। शॉपिंग करके मैं आ गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो मैं यही आप लोगों से कह रही थी कि आज का काम बड़ा ही हेक्टिक था। अभी तक आधा ही दिन बीता है और काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया है। अब आधे दिन का काम और करना है। और खांसी भी आ रही थी साथ में अभी भी थोड़ी बहुत खांसी है। तो फिर अब यही बताना था आप लोगों को कि होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यही सारी दिनचर्या है जो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, आपसे शेयर करती रहती हूँ। और होपफुली आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। साथ ही मैं ये घास काटूंगी आगे, अगली वीडियो में आप ये देखेंगे कि मैंने घास काट ली है। यही सारी अपनी लाइफ की बातें, अपनी लाइफ आपसे शेयर करती रहती हूँ। और यही सारे घर के काम होते हैं। कनाडा में आप रहिए तो सारे काम आपको खुद से करने हैं, तो कभी ये कभी वो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कामों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।